आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, ये चारों मूल्य हैं। जिस व्यक्ति में ये चारों मूल्य आ जाते हैं वह व्यक्ति देवता पुरुष बन जाता है, वह व्यक्ति महान हो जाता है। क्योंकि ये मूल्य है बहुत ही उच्च कोटि के हैं और पूरे ब्रह्मांड पे लागू होते हैं। इन मूल्यों की साधना करना सच्ची साधना है। इन मूल्यों को धारण करना अपने अस्तित्व को धारण करना है। और चारों ही मूल्य अगर कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है उस व्यक्ति की किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। वह व्यक्ति वंदनीय, स्तुत्य और पूजनीय बन जाएगा। क्योंकि इन मूल्यों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। एक एक मूल्य की हम सांगोपांग विवेचना करेंगे। मैत्री, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, फ्रेंडशिप। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो विपत्ति में काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। और देखिए, कई बार हम अपने मन की बात है घर वालों को नहीं कह पाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र को कह देते हैं। और सच्चा मित्र जब हमारे सामने होता है तो हमारे में कितनी प्रफुल्लता, कितनी प्रसन्नता और कितनी खुशी होती है। आप देखिए कि आपकी प्राइमरी क्लास के जो अच्छे मित्र, मैं सभी मित्रों की बात नहीं करता हूँ, मैं बॉजम फ्रेंड्स की बात करता हूँ कि जो बॉजम फ्रेंड्स, पक्के मित्र। पक्के मित्र का अर्थ ये हुआ दो शरीर और एक आत्मा। पक्के मित्र होते हैं वो अगर प्राइमरी स्कूल के हमको मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। मान लो कि धन का खजाना मिल गया और उससे हम बतियाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और अपने बचपन की यादों को, बचपन के जो हमारे संस्मरणों को याद करते हैं। मैत्री, मैत्री के लिए भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, अपना सच में से जा मैत्रिंग भूए सुकप है। स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। भगवान ने कहा कि तुम मुझे मानो या न मानो, तुम मुझे जानो या न मानो, जानो या न जानो, लेकिन जिस रास्ते से मैंने मुक्ति को प्राप्त किया उस रास्ते को अपनाओ तो तुम्हें लाभ होगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। तुम अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तुम्हें मरना पड़ेगा, यानी तुम मुक्ति को जाना चाहते हो तो रास्ता जो मैंने अख्तियार किया है वो मुक्ति में ले जाने वाला रास्ता है, वह तुम भी अख्तियार करो। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि सबके साथ मैत्री करो। सर्वे, सबके साथ मैत्री का अर्थ ये होता कि खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न केड़ई। मैं समस्त इस विश्व के समस्त जीवों को क्षमा याचना करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें, मैं उनको क्षमा करता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा दुश्मन शत्रु नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। जब शत्रु नहीं है
तो आपका बुरा कोई क्यों चाहेगा, आपका बुरा क्यों करेगा। बुरा करने वाला, बुरा सोचने वाला तो शत्रु ही होता है। जब वो है ही नहीं, इसका मतलब आप निश्चिंत हो, आप तो आराम से जो है अपने स्वरूप की जानकारी करो, अपने कार्य में लग जाओ। भगवान ने कहा कि समस्त जीवों के साथ मित्रता करो। मित्रता का अर्थ क्या है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। व्यवहार जगत में लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन्होंने ज्ञान ले रख सका, जो मुमुक्षु है, जो महात्मा है, जो ज्ञान पिपासु है, जो कि मोक्ष के अभिलाषी, वो जानते हैं कि 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस और आत्मा की संख्या असंख्य अनंत है। उन सब की आत्मा एक सी है, कोई भी फर्क नहीं है। राम की, कृष्ण की, महावीर की, 24 तीर्थों की, आपकी, मेरी, चींटी की, वायरस की, कोरोना वायरस की भी लीजिए, सब की एक सी, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो हमको ये विविधता दिखाई देती है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये सब विविधता है अपने अपने कृत कर्मों के कारण है। और कृत कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे भगवान स्वयं भी क्यों नहीं हो। राम ने भोगा, कृष्ण ने भोगा, महावीर ने भोगा। अपने कर्मों से कोई भी नहीं बच पाता है, वो भुगतने ही होते हैं। तो भाई और बहनों, मैत्री, जब मित्रता का भाव आता है तो हमारा राग द्वेष डाउन हो जाता है, हमारा अभिमान घट जाता है कि ये तो मेरे जैसा ही है। सामने अगर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति आता है एक विद्वान के सामने और वो मित्रता की दृष्टि से देखता है, तो वो तो कहता है वो यही है जो मैं हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे संत कबीर जी थे, वो बकरी रखा करते थे और बकरी का दूध पिया करते थे। तो बकरी जो है भूखी हुई, तो उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि कमाल, तुम जंगल में जाके कुछ घास फूस काट के लेकर के आओ ताकि बकरी को खिलावे। तो कमाल कैंची लेकर के गया, बगीचे के अंदर दूब को काटने लगा, तो जोर से करंट सर सर की आवाज आई और वह ज्ञानी पुरुष था। उसने पहचान लिया ये सर वही जो है आत्मा है, सर वही चेतना है जो मेरे भीतर है, कोई अंतर नहीं है। इसको दूब को काटूं यानी मैं मेरे हाथ को काटूं, तो मैं मेरे हाथ को अगर काट देता हूं तो मुझे कितना कष्ट होगा, इसको भी कितना कष्ट होगा। तो आत्मा का वार्तालाप चालू हुआ। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, क्योंकि दोनों समान हैं, दोनों की सजाती है, दोनों के गुण एक से हैं और दोनों के जो है लक्षण एक से है। वो अव्ययवाद है, वो टंकोत्कीर्ण है। तो जब उन्होंने पहचाना तब उसको नहीं काट सके, देखता रहा, निहारता रहा, वो ज्ञाता दृष्टा बन गया, अपने ध्यान के अंदर खो गया, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष था। वो दृष्टि विज्ञान जानता था, वो भेद विज्ञान करना जानता था और वह ज्ञाता दृष्टा बनना जानता था। तो वो नहीं काट सका दूब को। जब शाम को बैरंग लौटा तो कबीर जी ने पूछा कि क्या तुम कमाल जो है घास फूस लेके आए। उन्होंने सारी आप बीती बताई कि किसको काटूं, उसको काटूं या मेरा हाथ काटूं। मेरा हाथ काट के लेके आते तो आप मेरे को जो उला ना देते, मैं नहीं काट सका। कमाल, तू तो कमाल का व्यक्ति है, तू विश्व वंदनीय बन गया, तू तो मेरे से बहुत ज्यादा आगे जो है वह साधक व्यक्ति है। तो ये मैत्री की भावना होती है। मित्रता रखो, मैत्री का भाव, किसी से दुश्मनी न रखो, यानी किसी के प्रति बुरे भाव मत करो। हम किसी के प्रति बुरे भाव करते हैं, उसकी अभिप्राय और ओपिनियन देते हैं, तो वहाँ पर शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है। जो रिएक्शन हम किसी के प्रति देते हैं वो तुरंत उसकी आत्मा तक पहुँचता, वो समझ जाता है, क्योंकि ये आत्मा तो आत्मा अव्ययवाद है। वहाँ किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर तार की जरूरत नहीं, मीडियम की जरूरत नहीं, वहाँ तो टेलीपैथी चलती। उस टेलीपैथी से एक दूसरे को पहचान
पहचान लिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मैत्री की भावना को अपनाओ। दूसरी भावना है प्रमोद। बड़ी सुंदर भावना है कि किसी की तरक्की को देखकर, किसी के गुणों को देख कर के इच्छा होती है गुणानुवाद करें, ईश्वर का गुणानुवाद करें। पंच परमेष्टि है, अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन पंच परमेष्टि की माला भेजे, इनके गुणों का गुणानुवाद करें, उसमें बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हम तो गुणों का गुणानुवाद करते हैं। ये प्रमोद भावना है। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए मेरा मित्र बढ़ रहा है, मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरी तरक्की है। अगर आपका बेटा तरक्की करता है तो तरक्की किसके खाते में जाएगी? हर बच्चे की, हर संतान की डेबिट क्रेडिट जो भी उसकी अच्छाई बुराई होती है वो माता पिता के खाते में जाती है। माता पिता बच नहीं सकता। अगर बेटा कपूत निकले तो भी जो है उसकी डिस्क्रेडिट उसके पेरेंट्स को मिलेगी, सपूत निकलता है तो भी क्रेडिट उसके पेरेंट्स को अवश्य मिलती है। करता तो वो है। कारण ये है कि उसको संसार में लाने वाला, संस्कार देने वाला, पालन पोषण करने वाला और उस जो है गुण के अनुकूल बनाने वाली जो है माता पिता होते हैं। माता पिता संसार के भगवान होते हैं, संसार दिखाते हैं और हमको पांवों पर खड़ा करते हैं, हमको अच्छा इंसान बनाते हैं, हमको अच्छा संस्कार देते हैं। हम उनकी सेवा नहीं करते हैं तो ये हमारी गलती है, ये विषय अलग है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रमोद भावना रखिए। आपके डिपार्टमेंट में किसी का प्रमोशन हो रहा है तो भीतर खुशी होनी चाहिए। आपका भाई करोड़पति बनता है, आपका भाई विद्वान बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, आर्टिस्ट बनता है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्पोर्ट्स पे किसी भी फील्ड के अंदर कोई वो महारथ हासिल करता है, कोई वह है गोल्ड, सिल्वर या कांस्य मेडल लाता है तो आपको खुशी होनी चाहिए। प्रमोद भावना है। हमारे समाज के अंदर बहुत से लोग होते हैं, अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, उनके अच्छे कार्यों को उजागर करना, उनको सम्मानित करना और समय समय पर जो है उनका अनुकरण करना, अनुकरण करने की शिक्षा देना, ये सारी प्रमोद भावना है। जब प्रमोद भावना हमारे भीतर आ जाती है तो हम क्या होते हैं कि गुणों की प्रशंसा करने वाले बन जाते हैं और उनके गुणों की प्रशंसा करने से गुण हमारे भीतर जो है वो संक्रांत हो जाते हैं और हम किसी की कटाक्ष करते हैं, किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं तो हमारे भीतर तिरस्कार की, निंदा की वही भावना इकट्ठी होती, यानी नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे होते, यानी राग द्वेष बढ़ता है। और प्रमोद भावना करते हैं तो राग द्वेष घटता है। अब निर्णय आप करो कि आपको अपना राग द्वेष कॉजल बॉडी घटाना है या बढ़ाना है। कॉजल बॉडी बढ़ेगी तो संसार में भ्रमण करते आए हो और आगे भी करते रहोगे, और कॉजल बॉडी घटते घटते न्यून हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो आप मुक्ति को चले जाओगे। जितनी जितनी पवित्रता बढ़ेगी, आत्मा की प्योरिटी बढ़ेगी, उतनी की उतनी हमारी तरक्की होती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए भाई और बहनों, प्रमोद भावना बहुत ही सुंदर मूल्य है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति खास तौर से किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं तो उनको अनुप्रेक्षा करनी चाहिए प्रमोद भावना की। प्रमोद भावना की जो है अनुप्रेक्षा करने से हमारे भीतर निंदा, तिरस्कार और घृणा के भाव जो है घटते हैं और उससे हमारी तरक्की होती है। तो हम अगर जीवन के अंदर उन्नति करना चाहते हैं तो कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है वो सीखो, वो कैसे उन्नति की है, किन साधनों के द्वारा, किन टेक्निक के द्वारा, किन गुणों के कारण, किन अभ्यास से उसने तरक्की की है, तो हमें वो सीखना चाहिए
और गुणानुवाद करने का अर्थ क्या है कि मैं भी इसके जैसा बनूं। जो हमारी पंच परमेष्टि है उसकी माला किस लिए फेरते हैं? पंच परमेष्टि से 108 गुण होते हैं, 108 गुण के 108 मणके होते हैं। कभी आपने सोचा कि मणके 108 ही क्यों होते हैं, 110 या 20 क्यों नहीं होते? क्योंकि पंच परमेष्टि के सारे गुण अगर हम जोड़ें, अर्यंत के जो है वो 12 है, सिद्ध के 8 है और आचार्य के 36 है, उपाध्याय के 25 है और साधु के 27 है। इन सब की जोड़ करें 108 गुण आते हैं। तो इन गुणों की भजना करना, इन गुणों की माला फेरना, ये प्रमोद भावना है। और ये प्रमोद भावना का अर्थ ये हुआ कि ये गुण मेरे में संक्रांत हो, मैं भी तीर्थंकर बनूं, मैं भी भगवान बनूं और मैं भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं। वास्तव में व्यक्ति सिद्ध बुद्ध मुक्त कब बनता है? जब गुणानुवाद करता है अर्यंतों का, जब वो प्रमोद भावना करता है, जो आगे बढ़ता है। अब देखिए, जिस समाज के अंदर प्रमोद भावना करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, वह समाज तरक्की करता है, उस समाज में विकास होता है, वह समाज आगे बढ़ जाता, देश आगे बढ़ जाता है, परिवार आगे बढ़ जाता है। और परिवार में या समाज में केंकड़ा नीति होती है तो वह परिवार गिर जाता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो है वो समुद्र के किनारे किसी भी व्यक्ति ने 2 टोकरियों में अलग अलग जो है वो कहना चाहिए प्राणियों को रखा। एक में तो मछली रखी, तो मछली के ऊपर ढक्कन दिया टोकरी के ऊपर, और दूसरा केंकड़ा है तो केंकड़ा वाली जो टोकरी थी उसको खुला रखा। तो किसी चिंतक ने उसको पूछा, भैया एक को तो बंद किया है और एक को जो है आपने खुला रखा है। तो उसने ये कहा कि जो मछली है वह फुदकती है, एक से एक अपने प्रयास से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अगर मैंने किसी को, वो पकड़ती नहीं है, अपने आप जंप मारती है, तो मैंने अगर इसको खुला रखा तो सारी मछलियां हैं टोकरी से बाहर आके समुद्र में चली जाएगी। तो केंकड़े की टोकरी को तुमने खुला क्यों रखा? कि केंकड़े की नीति होती है, इनका जो है ऐसा ही आचरण है कि एक केंकड़ा जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दूसरा केंकड़ा उसकी जो है टांग खींच लेता है। तो ये सारे केंकड़े जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, टोकरी के चारों तरफ पीछे वो लगे हुए हैं उसकी टांग खींचने को, तो ये कभी भी कोई केंकड़ा इस टोकरी से बाहर नहीं आ सकता। जिस समाज के अंदर, जिस परिवार में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते, यानी निंदा करते हैं, घृणा करते हैं, उसे ईर्ष्या रखते हैं, तो वह परिवार आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जिस समाज के अंदर ये अवगुण नहीं होकर प्रमोद की भावना होती, तो समाज आगे बढ़ता जाता है। इस तरीके से प्रमोद की जो भावना है एक अच्छा लक्षण है, ये एक अच्छा संस्कार है, ये जीवन में लिया जाना चाहिए। और मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये चारों बड़े मूल्य हैं। अगर किसी में ये नहीं है तो ये पैदा किया जा सकता है। कोई भी मूल्य को, कोई भी अच्छाई को पैदा करने के लिए हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा जो तेज शरीर है, उसके अंदर जो है हमें वो भाव डाला जाता है, उसकी अनुप्रेक्षा की जाती है, उसको बार 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 याद दिलाया जाता है, तो वह गुण हमारे में संक्रांत हो जाता है। इसलिए हमें मैत्री की जो है अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, प्रमोद की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, करुणा की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए और मध्यस्थता की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे अगर हमारे ये जो है वो गुण हम साथ में नहीं लेके आए तो अर्जित भी कर सकते हैं। 2 तरह की क्वालिटी होती है। एक तो हमारे क्या है कि जन्मजात होते हैं, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि गॉड गिफ्ट, वो तो साथ में लेकर के आया है। वो जो है वो उसके भीतर ही होती है, वो आत्मा की क्वालिटी होती है। और एक होती है अर्जित,
जिसको हम अर्जन करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस करके पैदा करते हैं, तो प्रैक्टिस करके पैदा करने की भावना को अनुप्रेक्षा है, भीतर ही भीतर दिया जाता है, तो ये हमारी जो है आगे से आगे ये क्वालिटी बढ़ती रहती है। तो ये प्रमोद भावना। तीसरी है करुणा की भावना। बहुत ही सुंदर भावना है। हमारे जितने भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो करुणा निधान होते हैं, वो करुणा के सागर होते हैं, वो करुणा से आप्लावित होते हैं। उनमें करुणा झरती है। क्यों झरती है? उनका राग देशवाद हो गया, वो वीतराग बन गए, वो केवली बन गए। लेकिन पंचेंद्रिय वध करना ये सबसे बड़ी हिंसा है। और पंचेंद्रिय वध आरंभ समारंभ महाआरंभ महासमारंभ वाले हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि वो नारकी में जन्म लेते हैं, सातवीं नारकी तक भी जाते, निकृष्ट कार्य है। तो ऐसा हम करुणा के वशीभूत जब उसका हृदय परिवर्तन करते हैं तो वह व्यक्ति बदल जाता है, और बदल करके वो अच्छा इंसान बन जाता है, और जो है वह दूसरा काम करने लग जाता है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए करुणा का कार्य वो स्थायी कार्य होता है, वो व्यक्ति के भीतर रूपांतरण लाता है। और जहाँ करुणा काम करती है वहाँ पर परमानेंट चेंज आता है, और वो चेंज हमारे अवचेतन मन में आता है, तेजस शरीर में आता है। और वहाँ पर बड़े बड़े वाल्मीकि जी जैसे, तुलसीदास जी जैसे डाकू उस जो है करुणा की भावना से ओतप्रोत होकर के, और जो है वो अवचेतन मन और तेजस शरीर से रूपांतरण होकर के स्थायी रूप से बड़े बड़े वो कवि बन गए। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी पूरी, जो आज प्रसिद्ध है। पहले डाकू थे और बाद में संत बन करके, और उन्होंने जो है रामायण लिखी, जो कि आज जो है लोग बड़े आनंद के साथ में उस रामायण का पठन करते हैं, पूजन करते हैं इत्यादि। तो भाइयों और बहनों, ये मैत्री, प्रमोद और करुणा तीन भावना को हमने लिया। चौथी भावना मध्यस्थता। मध्यस्थता की भावना क्या होती है कि एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए। जब कहीं पर भी टकराव की स्थिति आती, कोई हमको गाली देता है, गलोच देता है, हमको जो है फटकारता है, कुछ कहता है, उस वक्त में अगर हम साइलेंट रहते हैं तो उसकी गाली वापस लौट जाती है। उसने हमको कितने कितने उलाहने दिए, वो सारे वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जब हम किसी की बुराई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वापस उसको ही तो लौटेगी ना। हमने कोई भी गेंद को दीवार के ऊपर जो है फेंका तो दीवार उसको लेती नहीं है, वो तो वापस फेंकती है और हमारे हाथ में आ जाती है। तो किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वापस चली जाएगी। तो ये मध्यस्थता की भावना क्या कि न्यूट्रल रहो, उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो, उसमें इंटरेस्ट मत लो, उसके साथ तन्मयकार मत हो, उसके साथ जुड़ो मत। जहाँ कहीं भी किसी के हित की अहित की बात आती है वहाँ पे चुप रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यदि एब्सोल्यूट करेक्ट बात है लेकिन किसी का अहित होता है, किसी की फांसी लगने की संभावना हो जाती है, तो ऐसा कटु सत्य भी मत बोलो कि किसी का अहित हो जावे। तो भाई और बहनों, मध्यस्थता की भावना होती है, वो मध्यम स्थिति तक की होती है कि नो कमेंट्स, कीप साइलेंस, और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे थोड़ा बोला जाए, मीठा बोला जाए, प्रिय बोला जाए, मित भाषण किया जाए। तो मध्यस्थता की भाषा में मित भाषण आता है, आवश्यकता हो उतना ही बोला जाए। जो लोग वाचाल होते हैं वो कुछ अधिक बोल देते हैं, अधिक बोलने से मध्यस्थता की भावना का हनन होता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो लोग अनुभवी होते हैं, वो मित भाषण करते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, वो सुनते ज़्यादा है, बोलते कम हैं। आप देखिए कि भगवान ने हमको दो कान दिए लेकिन मुंह तो एक ही दिया।
मुंह से हम बोलते हैं, कंठ से और कंठ, तालू, होठ, दांतों के जरिए शब्द निकलते हैं, तो मुंह तो एक है, लेकिन हमारे जो है कान दो क्यों दिए हैं कि आप ज़्यादा सुनिए, बोलिए कम। आपके जो सह मित्र है, आपके सहपाठी है, आपके सह लोग हैं, उनकी बात को ज़्यादा सुनिए और आप कम बोलिए और उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप जो है गूंगे बन के रहो, गूंगा बनना भी सही नहीं है। और देखिए उससे कई बार जो है बहुत बड़ा अपराध हानि हो जाती है कि महाभारत क्यों हुआ। महाभारत इसलिए हुआ कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान पुरुष की मौजूदगी में वो बोले नहीं, उनके मूक रहने से महाभारत हुआ, इतना बड़ा अन्याय हुआ। तो ये भी मध्यस्थता काम की नहीं है। तो मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये 4 मूल्य जीवन में उतारिए, इनकी अनुप्रेक्षा कीजिए। ये मूल्य आते हैं तो आप एक देवता पुरुष बन सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व एक दूसरे का सम्मान करके स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।